9. 9th. In a set of 4 numbers, first 3 are in GP. First 3 are in GP. The last 3 are in AP with common difference 3. The first number is the same as the fourth. First or fourth same, and the last 3 are in AP with common difference 3. 6. First is same as fourth. Find the 4 numbers. तो आखिरी 3 AP में है, कॉमन डिफरेंस 6 है. तो आखिरी 3 AP और क्या पहला और आखिरी वाला सेम है. तो इसको मान लो A, इससे पहले वाला जाएगा A-6, इससे पहले वाला जाएगा A-12, और ये नंबर भी क्या है, A में. सही ना. आखिरी 3 AP में कॉमन डिफरेंस 6 है, और क्या दरखा है, फर्स्ट इज सेम एज फोर्थ. अब जीपी का कंडीशन लगा देना इन 3 में, आ जाएगा आंसर. नहीं, कौन पूछा था भैया? कर लोगे ना इसके बाद. बी स्क्वायर इक्वल टू AC कर लेना, ये ए में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, आ जाएगा आंसर. 10th क्वेश्चन. 11th एक्स का वैल्यू ये दे रखा है, तो दोनों इनफाइनाइट जीपी है. तो कितना आ जाएगा, 1/1 माइनस ए, 1/1 माइनस बी. ठीक है ना, ये आ जाएगा. और ए और बी क्या है, आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक. तो ये बन जाएगा 1/1 माइनस में आएगा a प्लस बी, और प्लस आएगा ए बी. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट उठा लेना क्वाड्रेटिक से. ठीक है ना, यहाँ पर पुट कर देना, एक्स का वैल्यू आ जाएगा. कौन पूछा था ये? कर लोगे, ये वैल्यू निकाल लोगे ना. ए बी क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट और ए प्लस बी क्या सम ऑफ रूट, क्वाड्रेटिक से उठा लेना, आ जाएगा. इनफाइनाइट जीपी है, तो इसका क्या है, A/1 माइनस आर. दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आएगा. नहीं, हाँ, A प्लस बी क्या, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट उठा लेना. नहीं, अच्छा ये x का वैल्यू आ गया. y डिनोट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज है ना, y इसका वैल्यू है, और b का वैल्यू इन्होंने दे रखा है. अच्छा ये दूसरा b है, वो वाला b नहीं है. ठीक है ना, b का वैल्यू इन्होंने दे रखा है 2000. तो भाई log 2 बेस b की पावर 0, तो log 2 बेस b की पावर 0, log 2 बेस b की पावर 1, log 2 बेस b की पावर स्क्वायर. और अगला वाला क्या है, log, अच्छा 5 की पावर 4 की पावर 0, 5 की पावर 4 की पावर 1, 5 की पावर 4 की पावर 2. तो ये जो 5 की पावर है ना, यानी कि 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, ये सब क्या है, पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है सर. तो लिखता हूं मैं, जो वैल्यू y है ना उसको मैं लिख रहा हूं log ऑफ 2 बेस b और मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 5 बेस b. ठीक है ना, ऐसा जाएगा. और प्लस आएगा ये जो 2 की पावर 1 है, अच्छा log 2 बेस b की पावर 0 है ना, ये की पावर 0, log 2 बेस b की पावर 1, और क्या है 4 की पावर 1 पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 5 बेस b. ठीक है सर. और इस तरह से और आगे बढ़ेगा. तो अगर आप इस नंबर को जो है ना अल्फा मान लें, ये नंबर अल्फा मान लो, 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2. ठीक है सर. तो ये आ जाएगा अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर 0 और मल्टीप्लाइड बाय, इसको बीटा मान लो. ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ है. तो प्लस अगला नंबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा की पावर 0, ये आएगा अल्फा की पावर 1 लिखा हुआ है, 4 की पावर 1 आएगा और बीटा ही आएगा. फिर अगला वाला नंबर क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और बीटा आएगा. ठीक है सर. इस तरह से क्या इनफाइनाइट सीरीज रखी है. तो इसमें क्या है कि ये तो फर्स्ट टर्म आ गया. ठीक है ना, ये फर्स्ट टर्म आ गया. फर्स्ट टर्म कितना आ गया, बीटा आ गया. और कॉमन रेशियो क्या है, 4 इंटू अल्फा. ठीक है ना, तो इसका सम बीटा यानी कि log ऑफ 5 बेस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4 की पावर 0, 4 इंटू 1 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 2 बेस b. ठीक है ना, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा. ठीक है ना, b का वैल्यू दे रखा है ना, सिंप्लीफाई कर लेना. ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16 का log. ठीक है, थोड़ा और आगे तक कर देता हूँ. log ऑफ 5 बेस b डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 1 को लिख लिया, log b बेस b, log ऑफ बॉम्बे बेस बॉम्बे. तो ये आ जाएगा log ऑफ b डिवाइडेड बाय 16 बेस b. ठीक है, ऐसा जाएगा. b कितना दे रखा है, 2000, 2000 डिवाइडेड बाय 16, 125 आ जाएगा. ठीक है ना, 2000 डिवाइडेड बाय 16, 125.
तो 125, तो log 5 बेस बी डिवाइडेड बाय log 125 बेस बी, तो आ जाएगा log ऑफ 5 बेस 125, ये आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो y का वैल्यू तो मैंने आपके लिए निकाल ही दिया 1/3, x निकाल लोगे आप, है ना। 12th क्वेश्चन, 13 दिया था, नहीं दिया था। तो उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है 25 में कोई डाउट? बढ़िया, इतने दिया था होमवर्क। हॉल एंड नाइट, कौन सा चैप्टर है? सीक्वेंस सीरीज ना। तो एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 से पहले कोई डाउट? बढ़िया। 7 के 3 - 4, तो कॉमन रेशियो कितना आ गया? -4/3 आ गया, दिख गया। फर्स्ट टर्म 3 है, फिर दिक्कत क्या है? तो 2n क्या है? दुनिया में जहां जहां n है वहां पर n की जगह 2n कर दो। तो क्या होता है? फॉर्मूला होता है a इंटू 1 - r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 - r। आप लिख दो a इंटू 1 - r की पावर 2n डिवाइडेड बाय 1 - r। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। होमवर्क से तो कोई लेना देना है ही नहीं अपना, नहीं, दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है। 20 बनाया, 20 तक बनाया, केवल 20 बनाए। बढ़िया। ट्वेंटी तक कोई डाउट? 21, 22, 23, 24, 23 तक, 23 में डाउट आपको? अच्छा। 21 से पहले कोई डाउट? अच्छा। 21, द फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 81, सेकंड टर्म इज 24, फाइंड द सीरीज। कौन पूछा ये? अरे फिफ्थ टर्म दे रखा है तो आप मान लें जीपी है ना ए आर की पावर 4। बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। 81 आ जाएगा, ठीक है। और क्या दे रखा है? सेकंड टर्म है ना, सेकंड टर्म ए आर दे रखा है आपको 24। क्या है ये? है डिवाइड कर देना, आ जाएगा। क्या? अच्छा, गलती से मिस्टेक हो गया है। 20 पूछना है आपको। ए अंकल आंटी जल्दी जल्दी बताओ, ये क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है? कभी ये पूछना है, कभी वो पूछना है। 20 बता दूं? पक्का? पक्का? 20, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 9 टाइम्स द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स। तो पहले 6 टर्म्स है ना, पहले 6 टर्म्स, तो पहले 6 टर्म ए आर स्क्वायर करके मान लिए, ठीक है। तो पहले 6 है? क्या क्या? आंसर 2 आएगा। क्या पूछा? क्या फाइंड द कॉमन रेशियो। तो तुम ये मुझे क्यों बता रहे हो? मतलब तुम्हें क्या लग रहा है मैं कर नहीं पाऊंगा? क्या बकवास है? अरे तुम्हें 20 में कोई डाउट है क्या? अच्छा, तुमने अकेला 20 किया, आंसर सही निकाला, ऐसा? अरे भाई 20, तो फिर ऐसा करना, तुम 20 बता देना इनको। बढ़िया बढ़िया, अच्छा यही बोल रहे थे क्या? 23rd तक कोई डाउट? 23rd में आपको डाउट है, उससे पहले और कोई डाउट? ये तो मैं आंटी जी बता देंगे तुम्हें सब, ठीक है ना। 20th क्वेश्चन, ठीक है। 23rd आंटी जी को सब पता है। 23rd है ना। इन अ जीपी द फर्स्ट टर्म इज 7, द लास्ट टर्म इज दिस एंड द सम 889, फाइंड द कॉमन रेशियो। तो भाई फर्स्ट टर्म क्या है? 7 दे रखा है, तो 7 a इंटू 1 - r। तो आप ऐसे लिख लो ना, जो जीपी का सम होता है ना वो होता है फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म 448 मल्टीप्लाइड बाय कॉमन रेशियो अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, और इसका वैल्यू दे रखा है आपको 889, ठीक है ना। कर लोगे अब, ठीक है। जीपी का सम क्या होता है? ए माइनस लास्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो इज इक्वल टू सम, ठीक है ना। खत्म। हेलो, और कुछ दिया था? बस इतना ही।
हाँ जी आगे बढ़ते हैं। तो हमने जीपी के क्वेश्चंस खत्म कर लिए थे। एजीपी लिख दिया था। जीएम ज्योमेट्रिक मीन स्टार्ट करना था ना, लिखो जीएम। जीएम बिल्कुल सेम होता है जैसे अरिथमेटिक मीन होता है। अगर 3 नंबर जो है ज्योमेट्रिक मीन, अगर 3 नंबर जैसे ए बी सी जीपी में दे रखे हैं, ठीक है, ए बी सी अगर 3 नंबर जीपी में दे रखे हैं तो बीच वाला नंबर जो है वो क्या होगा, ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन होगा। और बीच वाले नंबर का वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों का रूट आ जाएगा ना ए सी करके, ठीक है सर, ये हो जाएगा। अगर 4 नंबर है ना ए बी सी डी जीपी में दे रखे हैं तो ये दोनों नंबर है ना बी और सी, ये क्या होंगे, 2 ज्योमेट्रिक मीन हो जाएंगे ए और डी के बीच में, ठीक है, बिल्कुल सेम है, ठीक है ना, लिख डालो, सिमिलर डेफिनेशन है। अगला टाइटल है टू इंसर्ट n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b। ए और बी के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं। तो ए और बी के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन मान लेते हैं। उन ज्योमेट्रिक मीन्स का वैल्यू g1 g2 gn, फिर उसके बाद आएगा b। तो a g1 g2 से लेकर के gn b, ठीक है ना, ये चीजें जीपी में आ जाएंगी, ठीक है। तो जीपी का कॉमन रेशियो अगर आ रहा है तो ये वाला टर्म कितना आ जाएगा, a इंटू आर, g2 आ जाएगा a आर स्क्वायर, जैसे r की पावर 1 r की पावर 2 करके आ रहा है, तो gn आ जाएगा a r की पावर n करके, इसमें फिर r मल्टीप्लाई किया तो b का वैल्यू बराबर जाएगा a r की पावर n प्लस 1 करके, ठीक है ना। तो इससे क्या आ जाएगा, r का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा, b अपॉन a का n प्लस 1th रूट, ठीक है ना, n प्लस 1th रूट, ये आपका r का वैल्यू। जैसे वहां पर कॉमन डिफरेंस आया था b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 करके, यहां पर वैसे r का वैल्यू आ रहा है b बाय ए की पावर 1 अपॉन n प्लस 1 करके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखो। इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन्स, 4 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने 5 और 160 के बीच में। हाँ जी स्टार्ट करते हैं। तो कॉमन रेशियो जो है कितना आ जाएगा, फाइनल टर्म डिवाइडेड बाय इनिशियल टर्म और की पावर 1 अपॉन 4 प्लस 1 है ना, 5 आ जाएगा। फिफ्थ रूट आ जाएगा इसका, तो क्या लिखा है 32 का फिफ्थ रूट आ जाएगा 2, तो कॉमन रेशियो 2 आ गया। तो 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा 10। तो पहला ज्योमेट्रिक मीन 10, फिर उसके बाद 20, 10 20 40 80, ठीक है ना। ये 4 नंबर जो है 4 ज्योमेट्रिक मीन है। अगला टाइटल है एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, ठीक है, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। भाई 2 नंबरों का जो अरिथमेटिक मीन होता है ना, जैसे बी होता है वो कितना होता है a प्लस सी बाई 2। 2 नंबरों का ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, ऐसे करके। 3 नंबरों का अरिथमेटिक मीन, जैसे मान लो 3 नंबर दे रखे हैं a, b, c, इससे कोई रिलेशन नहीं है कि ए बी सी जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है नहीं है, इस बात से कोई लेना देना नहीं होता। अरिथमेटिक मीन सिंपली एवरेज होता है। 3 नंबरों का एवरेज कितना हो जाएगा, तीनों का सम डिवाइडेड बाय 3,
ठीक है ना, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 करके आ जाएगा। अगर 4 नंबर दे रखे हैं तो 4 का अरिथमेटिक मीन कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 4 करके आ जाएगा। 5 दे रखे हैं तो पांचों का सम डिवाइडेड बाय 5 करके, ये सिंपली अरिथमेटिक मीन हो गया। तो अगर आपको n क्वांटिटीज दे रखी हैं a1 a2 a3 से लेकर के an, तो उनका अरिथमेटिक मीन कितना आएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 से लेकर के an डिवाइडेड बाय n, ठीक है ना, ये उनका एवरेज हो गया। आपने कई बार देखा होगा वेटेड एवरेज निकाल देना कि इस क्लास का एवरेज वेट कितना है, सबका वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, ऐसे करके एवरेज आता है। ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन शायद आपके लिए नहीं हो, एवरेज तो आप निकाले जानते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन मान लो 2 क्वांटिटीज दे रखी हैं ए और बी, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन कितना आ जाएगा, रूट ऑफ ए बी आ जाएगा। अगर 3 क्वांटिटीज दे रखी हैं ए बी सी, तो उनका एवरेज सॉरी ज्योमेट्रिक मीन आएगा ए बी सी का प्रोडक्ट और उनका क्यूब रूट, ठीक है ऐसा। अच्छा 4 नंबर दे रखे हैं तो ए बी सी डी चारों का प्रोडक्ट का 4th रूट, ये उनका ज्योमेट्रिक मीन होगा। तो 5 क्वांटिटीज का कितना हो जाएगा, ए बी सी डी का 5th रूट, ठीक है ना, वो उनका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। इस बात से कोई लेना देना नहीं होता जब आप ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे होते हैं कि नंबर जीपी में है या नहीं है, उस बात से कोई वास्ता नहीं होता, ठीक है ना। लिखो यहां तक लिख लो, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। आगे अच्छा ये अपन प्रूव करेंगे ना, पहले तो ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम 2 क्वांटिटीज के लिए प्रूव कर लेते हैं। जब भी आप ए एम लिख रहे हैं जी एम लिख रहे हैं पॉजिटिव नंबर्स के लिए लिखें, ठीक है ना, लिख लो फॉर पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स के लिए होता है। तो पॉजिटिव नंबर, 2 पॉजिटिव नंबर a प्लस बी बाई 2, ये तो उनका अरिथमेटिक मीन, और उनका ज्योमेट्रिक मीन कितना आ जाएगा, रूट ऑफ ए बी करके, ठीक है ना। ऐसा अपने को प्रूव करना है कि ऐसा होगा, हमेशा हमेशा होगा ना। ए और बी कोई भी 2 पॉजिटिव रियल नंबर ले लोगे, a प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी आएगा। क्या क्या 2 उधर उचका दिया और स्क्वायर कर दिया ना, 2 उधर उचका के स्क्वायर कर दिया, तो लेफ्ट साइड आ जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर और ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा 4ab। समझ में आ रहा ना, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये 4ab उधर उचका दिया, ठीक है, तो कितना आ जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आ रहा ना, ऐसा आ जाएगा। और ये तो होता ही होता है, ठीक है ना, स्क्वायर जो है वो 0 या 0 से ज्यादा होता ही होता है, ठीक है। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इक्वल टू का साइन कब होल्ड करेगा ना, इक्वल टू का साइन कब होल्ड करेगा, जब ए और बी बराबर होंगे, ए इक्वल टू बी पर, ये भी तब ये भी तब। तो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बराबर आते हैं जब जो क्वांटिटीज अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में इन्वॉल्व है वो बराबर होती है, ठीक है ना। लिख लो ए एम इज इक्वल टू जी एम, ए एम इज इक्वल टू जी एम व्हेन क्वांटिटीज आर, ऑल द क्वांटिटीज आर इक्वल, सारी क्वांटिटीज एक दूसरे के बराबर हो तब ऐसा होता है। अब इसी बात को जनरलाइज कर देते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल तो हम 2 नंबरों की बात कर रहे थे, अब खूब सारे नंबर ले लेते हैं, ठीक है। उन नंबरों को बोल देते हैं a1 a2 a3 करके an तक, ठीक है। तो फिर ये रिलेशन लिखते हैं am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, तो ये बन जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 से लेकर के प्लस an डिवाइडेड बाय n ग्रेटर देन इक्वल टू nth रूट ऑफ a1 मल्टीप्लाइड बाय a2 से लेकर के an तक, है ना, इन सभी नंबर्स का प्रोडक्ट, ठीक है। ये am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लिख दिया अपन ने, ठीक है ना, n क्वांटिटीज के लिए, n पॉजिटिव नंबर्स a1 a2 से लेकर के an के लिए, ठीक है ऐसा। अच्छा बराबरी का मौका कब आएगा, यहां पर ये इक्वल टू का साइन जो है ना तब होल्ड करेगा जब a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a3 सारे के सारे बराबर होंगे और इज इक्वल टू an, ठीक है ना। ये सारे नंबर एक साथ बराबर होने चाहिए, कोई भी हल्का सा भी डेविएशन हो गया तो क्या होगा, ये इक्वल टू का साइन जो है हट जाएगा और स्ट्रिक्टली ये वाला क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर देन आएगा, ठीक है ना ऐसा। अगर कोई भी एक नंबर जो है बाकी सबके बराबर नहीं हुआ तो ये लेफ्ट साइड वाला मतलब ये वाली चीज जो है इससे बड़ी ही आएगी, ठीक है ऐसा लिख डालो। इक्वालिटी होल्ड्स फॉर दिस कंडीशन, ठीक है ना, इक्वालिटी इस कंडीशन के लिए होल्ड करता है। हाँ भी दे रखा है कि x, क्वेश्चन है दे रखा है कि x एक पॉजिटिव नंबर है
आपको बताना है मिनिमम वैल्यू ऑफ 4x प्लस 9/x, ठीक है, x पॉजिटिव नंबर है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। फोर रूट ए फॉर आगरा, ऐसे। हाँ जी, डिवाइड किया 2 से, ठीक है ना। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ठीक है ना। इन दोनों नंबरों का अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन अंदर रूट ऑफ प्रोडक्ट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 36, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 4x प्लस 9/x ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है 12, ठीक है ना। तो इस नंबर का वैल्यू जो है ना, x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, ये क्वांटिटी हमेशा क्या होगा 12 या 12 से ज्यादा आएगा, ठीक है सर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मिनिमम वैल्यू क्या है 12, ठीक है ना। अच्छा, और ये क्वांटिटी, ये वाली चीज है ना, ये नंबर 12 कब होगा, है ना, मिनिमम वैल्यू कब आती है, इक्वल टू कब आएगा, जब ये दोनों नंबर बराबर हो जाए, ठीक है ना। किस वैल्यू के लिए, किस x की वैल्यू के लिए ये क्वांटिटी मिनिमम है, वो कब है, जब ये दोनों नंबर बराबर हो जाए। तो ये दोनों नंबर बराबर कर दिए ना, तो कितना आ जाए, x का वैल्यू 3/2 आ जाएगा। x की इस वैल्यू के लिए इस क्वांटिटी का मिनिमम वैल्यू आ रहा है, और वो मिनिमम वैल्यू है क्या, वो मिनिमम वैल्यू है 12, ठीक है, ऐसा। अगला क्वेश्चन है BC इज इक्वल टू 60 मिनिमम वैल्यू ऑफ B प्लस C। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो भाई अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन, ध्यान रखना B और C पॉजिटिव नंबर हैं, अपॉन 2 करके ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, BC यानी कि 16, ठीक है। तो B प्लस C का वैल्यू आ रहा है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ठीक है ना, ऐसा। तो हमेशा B प्लस C जो है 8 है, 8 से ज्यादा आएगा। और बराबरी का मौका कब आएगा, जब B और C बराबर हो, 4 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भाई इधर रखा है A और B ऑफकोर्स पॉजिटिव नंबर है, 2A प्लस B जो है 6 दे रखा है। आपको बताना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A स्क्वायर B, और ये भी बताना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A इंटू B। इसका मैक्सिमम वैल्यू और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। अगर 2A प्लस B 6 है, तो पहला पार्ट है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A स्क्वायर B, अगला पार्ट है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AB। तुमने दोनों पार्ट कर लिया क्या, पहला कर लिया, दूसरा भी करो। आंसर में शायद ही मुझे शायद दिलचस्पी रही हो, कभी भी लॉजिक में इंटरेस्टेड हूं मैं। बुक का पन्ना पलट के ना आखिरी पन्ने पे आ जाओ ना, तो आंसर ही आंसर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, हाँ जी, स्टार्ट कर देना। A स्क्वायर B, देखो ध्यान से देखो ना, अपन क्या करेंगे, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगाएंगे, क्योंकि अपन वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ज्योमेट्रिक मीन के अंदर जब प्रोडक्ट ऑफ नंबर लिया जाएगा, ठीक है ना, तो क्या आना चाहिए, A आना चाहिए। A स्क्वायर कैसे आएगा, जब A अपने आप से फिर मल्टीप्लाई होगा तभी तो A स्क्वायर आएगा। तो 2 बार तो A लिखा होगा, अरिथमेटिक मीन में 2 बार A लिखा गया होगा, और B जो है 1 बार लिखा गया होगा, ठीक है सर। तो अपन ने AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगाया, A प्लस B, ये 3 नंबर है, डिवाइडेड बाय 3, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ A इंटू B, यानी कि A स्क्वायर B, ठीक है ना। ये AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगा दिया, ठीक है। इस नंबर का वैल्यू 6/2 आ जाएगा, दोनों साइड क्यूब कर दिया, तो 6/2, 6/3 8, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। तो 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू A स्क्वायर B। तो A स्क्वायर B हमेशा 8 से कम है, तो मैक्सिमम कब आएगा, 8 आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू 8 है। और मैक्सिमम वैल्यू आ कब रही है, वो कब आएगी, जब ये इसके बराबर हो और ये इसके बराबर हो। ये और ये तो बराबर होते ही हैं,
ए बी दोनों बराबर हो जाए तो कितना जाए, ए का वैल्यू 2 के लिए आ रहा है, ए और बी दोनों जब 2 हो जाएंगे तब ए स्क्वायर बी का मिनिमम वैल्यू आएगा, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू आएगा 8, ठीक है। अच्छा अगला पार्ट ए बी, तो ए बी के लिए क्या करना है, आपको इस तरह से लिखना है एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम कि दो क्वांटिटीज आए, एक ए की पावर आए और एक बी की पावर आए। तो अपन क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये नंबर और ये नंबर, ठीक है ना, ऐसे करके लिख लिया। तो 2a एक नंबर प्लस b एक और नंबर डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2ab, ऐसे करके लिख लिया, ठीक है ना। तो ab प्रकट हो गया ना ऐसा। तो ये नंबर तो कितना है 6, 3 स्क्वायर कर दिया 9 आ जाएगा, 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab। तो ab का वैल्यू कितना आ रहा है 9/2 से हमेशा कम आ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ab कितना आ गया 9/2, ठीक है ना, ये आपका आंसर। हाँ जी अगला क्वेश्चन, 2a प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 7। मैक्सिमम ऑफ बताना है आपको, मैक्सिमम ऑफ a स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर। सही भाई, इसको क्या लिखा, ए स्क्वायर आ रहा है तो ए को 2 बार लिखना है, बी को 3 बार लिखना है, तो पहले से ही लिखा हुआ है। इसको क्या लिखना है, ए प्लस बी प्लस बी प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। और डिवाइडेड बाय कितने नंबर आ गए, 7 नंबर आ गए। ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा 7th रूट ऑफ ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये नंबर कितना आ गया 1 आ गया। तो दोनों साइड की पावर 7 कर दिया ना, तो कितना आ जाएगा 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर है ना। तो आपका वैल्यू कितना आ रहा है, आंसर जो है 1 आ रहा है। भाई एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम ना एज सच बहुत बड़ा टॉपिक है ना, इट्स वेरी बिग टॉपिक, ठीक है ना, बहुत बड़ा टॉपिक है। आगे आने वाले टॉपिक्स में और ज्यादा अच्छे से आएगा, ठीक है ना। बहुत बेसिक पार्ट जो अभी अपन ने किया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला टाइटल है एजीपी, अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ऐसा सीक्वेंस, ऐसा सीरीज जिसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी कुछ फंडा सा लगे, ठीक है, ऐसा, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जैसा भी कुछ हो, ठीक है। तो ऐसा होता है। लिखो आगे, लिखो जनरल अपीयरेंस ऑफ एजीपी। एक जनरल एजीपी जो है कैसा दिखाई देगा, हर एक सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म तो हम ए ही मानते हैं, ठीक है ऐसा। अब अगला टर्म जो वो आएगा ए प्लस डी मल्टीप्लाइड बाय आर करके, इसके आगे वाला टर्म ए प्लस 2d मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर करके, एंड सो ऑन, ठीक है। और इसके बाद nth टर्म जो वो आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी, और ये पूरी चीज r की पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाइड, ठीक है ना ऐसा। ये एक स्टैंडर्ड अपीयरेंस होता है एक अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, जिसका फर्स्ट टर्म a बोलते हैं, ठीक है ना। एज सच कॉमन रेशियो जो है ना वो तो जीपी की ही डेफिनेशन के लिए होता है। यहाँ पर जो r है वो कॉमन रेशियो नहीं है, कॉमन रेशियो तो जीपी के लिए होता है, और d कॉमन डिफरेंस एपी के लिए होता है। बस ये तो एक सेट नोटेशन है कि हाँ a प्लस डी इंटू आर, ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर। ये r एक्चुअली r कॉमन रेशियो नहीं है जो जीपी का होता है। आप बोल सकते हैं हाँ कॉमन रेशियो जैसा दिखने वाला, ठीक है ना, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। ये आगे काम भी आएगा, तो आपको फील आ जानी चाहिए कि हाँ अच्छा कुछ कुछ तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई का यही वाला फैक्टर हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको फील आ जानी चाहिए कि हाँ इस सीक्वेंस में आर 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 करके मल्टीप्लाइड है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, देखो सम ऑफ एजीपी। एजीपी जो है जेई के सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी सम निकालने का आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि सम निकालते कैसे। तो सम के लिए क्या किया, इसको एस मान लिया,
और एस कितना हो जाए ए प्लस डी मल्टीप्लाइड बाय आर, ए प्लस 2d मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर से लेकर के आगे तक, और प्लस ए प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी मल्टीप्लाइड बाय आर की पावर n माइनस 1 करके। हर कोई सीरीज जिसमें r जैसा कॉमन रेशियो जैसा दिखाई दे उसको अपन क्या करते हैं, उसका जो सम इवेल्युएट करने के लिए कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके लिखते हैं। तो पूरी सीरीज को r से मल्टीप्लाई किया और एक टर्म शिफ्ट करके लिखा, तो a इंटू आर आएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर आ जाएगा a प्लस डी मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, प्लस से लेकर के आगे तक, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय डी, और आएगा r की पावर n माइनस 1 प्लस a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी मल्टीप्लाइड बाय r की पावर n। ठीक है, ऐसा जाएगा। फिर क्या किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, लेफ्ट साइड आएगा 1 माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय एस, और इधर ये वाला टर्म तो ऐसे ही आ जाएगा डायरेक्ट, और जब इस वाली चीज को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए आर कट जाएगा, यहां पर आएगा डी आर। सिमिलरली ए आर स्क्वायर कट जाएगा, 2d आर स्क्वायर माइनस डी आर स्क्वायर आ जाएगा, डी आर स्क्वायर। फिर अगला वाला दिख ही रहा है, डी आर क्यूब आ जाएगा, एंड सो ऑन। यहां पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए क्या बच जाएगा, डी मल्टीप्लाइड बाय आर की पावर n माइनस 1 करके आएगा, और माइनस आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी मल्टीप्लाइड बाय आर की पावर n। ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, ये जो सब्ट्रैक्ट करके आया यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट, इसमें कितने टर्म्स आ रहे हैं, n माइनस 1 टर्म्स आ रहे हैं। ठीक है ना, तो अपने आप में क्या ये जीपी है, फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है, डी आर आ रहा है, कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, आर आ रहा है। फॉर्मूला जो लगेगा ना उसमें क्या होगा, जो n टर्म्स का फॉर्मूला होता है उसमें n की जगह क्या लिख देंगे, n माइनस 1 लिख देंगे अपन। दुनिया में जहां जाए ना n की जगह n माइनस 1, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है जीपी का, a इंटू 1 माइनस आर की पावर क्या आ जाएगा, n माइनस 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा ना, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n माइनस 1 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि वहां पर r की पावर n होता है, टर्म्स n होती है। ठीक है सर, अपॉन कितना आएगा 1 माइनस आर, और क्या आएगा a प्लस करके, और ये आखिरी वाला जो टर्म है वो है माइनस ऑफ a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी इंटू आर की पावर n। ठीक है सर, कर लोगे अब। ठीक है ना, 1 माइनस ये वाला, ये जीपी है, फर्स्ट टर्म ये कॉमन रेशियो आर है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1 2 3 से लेकर के n माइनस 1। ठीक है सर, क्या करें, हाँ तो एक तो ये जीपी मिल जाएगी और एक हमें मिल जाएगा डी आर प्लस 2d आर स्क्वायर प्लस डेड है। हाँ, उसके अंदर से हम डी आर कॉमन ले लेंगे। सही है, 1 प्लस 2 आर, हाँ, डी आर स्क्वायर, बस हम इसका ही सम याद रखते हैं, बाकी को वैसे नहीं, बस वही तो गड़बड़ है, वही तो गड़बड़ है। वहां पर आप उसका सम नहीं निकाल पा रहे ना, वो अपने आप में क्या बन रहा है, एजीबी बन रहा है। तो फायदा क्या हुआ, वही ढाक के 3 पात, एजीबी का फॉर्मूला डिराइव करना पड़ा, वो मैं कर ही रहा हूं आपके लिए। ठीक है ना, तो अपना दिमाग मत लगाओ। ठीक है सर, ठीक है ना, वहां पर भी एजीपी आया, ये भी एजीपी है, तो इसको कर लो एक बार ढंग से। ठीक है ना, फिर इसको अप्लाई करना फिर आप। ठीक है ना, एक बार आप ये ढंग से सीख जाओ ना, फिर आप इसको जहां चाहे अप्लाई करो। ठीक है ना, पर जब आपको दिख रहा है कि वहां पर भी एजीपी बना, फिर फायदा क्या हुआ है? एपी का सम निकालने के लिए वापस एपी का सम डिराइव करने की जरूरत पड़ी, तो उस एपी का क्या फायदा हुआ, मुझे पता था। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो एस का वैल्यू जो ना, फाइनली एस का वैल्यू आ गया a अपॉन 1 माइनस आर प्लस आ गया डी आर इंटू 1 माइनस आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर का स्क्वायर माइनस a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ठीक है सर, ये तो फॉर्मूला है, इसे याद मत करना, पगला जाओगे ना, मेमोरी में स्पेस वैसे ही बहुत कम है तुम्हारे, तो इसको याद नहीं करना है। ठीक है ना, इसको याद नहीं करना है, पर आपको बस डेरिवेशन आना चाहिए कि हाँ आर से मल्टीप्लाई किया, एक टर्म शिफ्ट किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, डेरिवेशन क्लियर होना चाहिए। खुदा ना खास्ता आ जाए, ठीक है ना, खुदा ना खास्ता आ जाए तो आपको डेरिवेशन तो आना ही चाहिए।
रेयर इवेंट होगा ना, रेयर इवेंट होगा जब ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आईटी में आएगा। आगे बढ़ते हैं, एस इनफाइनाइट, ठीक है ना। एजीपी का भी जो है एस इनफाइनाइट वैलिड होता है जब कॉमन रेशियो बिलोंग करता है -1 से 1 के लिए। तो एस इनफाइनाइट के लिए क्या होगा, अगेन क्या होगा, आर की पावर एन जो ना 0 को टेंड करेगा। तो ये वाला टर्म तो पूरा ही गया भाड़ में, ठीक है ना, हटा दो इसको तो, ठीक है ना, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी लफड़ा है 0। अच्छा, आर की पावर n-1 भी क्या है, इनफाइनाइट ही हो, 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये वाला टर्म 0 आ जाएगा, पर इसमें एक टर्म आ रहा है ना, dr/1 - r का स्क्वायर। अच्छा, इसको याद करने का आसान है, ठीक है ना, ये क्या जैसे जीपी का सम आता है ना, a/1 - r, वैसे ही आ रहा है। तो इसका एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला होता है a/1 - r प्लस dr डिवाइडेड बाय 1 - r का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा होता है। अब आप ध्यान सुन लो, ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, ठीक है ना, इसे याद नहीं करना है, क्या करना है, एग्जाम में बैठ के डिराइव करना है, ठीक है, इसे याद मत करना। नहीं नहीं, कोई बात ही नहीं, उसका आगे करेंगे। कोई बात ही नहीं ना, क्वेश्चन लिखो ना। अरे अच्छा बुरा क्या होगा, लिखो। इससे बुरा क्या हुआ है, लिखो mod x लेस देन 1, देन कंप्यूट द सम, है ना, mod x लेस देन 1 है, ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू 1 + 2x + 3x² + 4x³ से लेकर के इन्फिनिटी ना, इसका सम जो है कंप्यूट करना है। से लेकर के इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सीक्वेंस है भाई। क्या क्या, इस सम को जो है एस बोल दिया, ठीक है ना। कॉमन रेशियो जैसा दिखने वाला, ठीक है, एक्स है, तो एक्स से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, एक टर्म शिफ्ट कर दिया, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 - x मल्टीप्लाइड बाय s आ जाएगा। तो कितना आएगा, 1 + x + x² + x³ से लेकर के आगे तक। अपने आप में क्या है, ये एक इनफाइनाइट जीपी बन गया, ठीक है। इनफाइनाइट जीपी का सम कितना आ जाएगा, a/1 - r आ जाएगा, ठीक है। तो s का वैल्यू आ गया आपके पास, ठीक है ना, s = आ गया 1/1 - x का स्क्वायर, ठीक है साहब। अगला क्वेश्चन, इसका सम कंप्यूट करना है आपको, 1 + 3x + 6x² + 10x³ से लेकर के इनफाइनाइट। हाँ ऑफ कोर्स, mod x लेस देन 1 है, उस सवाल में mod x लेस देन 1 है। हाँ जी, क्या कॉमन रेशियो जैसा दिखने वाला है ना x, उससे मल्टीप्लाई किया और एक टर्म शिफ्ट करके लिख दिया, 3x² + 6x³ से लेकर के इनफाइनाइट। हाँ जी, तो कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके 1 - x मल्टीप्लाइड बाय s, 1 + 2x + 3x² से लेकर के इनफाइनाइट। और ये वाली चीज क्या, पिछला वाला सवाल ही बन गया, 1/1 - x का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/1 - x का क्यूब आ जाएगा, लिख डालो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन,
हाँ जी देखो, अगला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ, इसका वैल्यू बताना है आपको, 1 प्लस 4/5 प्लस 7/5 का स्क्वायर प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब से लेकर के इंफिनिटी तक। हाँ बोलो। तो उसके लिए हम ये 1+2r+3r² का हमने फॉर्मूला निकाला है, इसके है ना बहुत कुछ 1+x+x² ऐसा बन गया। अब ये ना क्या बोलते हैं जीबी के सम निकला है, तो जीबी का वो 1+2r+3r² जिसका होने वाला है वो जीबी के सम डिवाइड कर एक मिनट, तुम इसके आगे की बात करोगे 1 + 2x + 3x², इसके आगे क्या किया ऐसे? हमारे पास जो मैंने जो निकाला था उसके अंदर भी 1+2r+3r² ऐसा आ रहा। हाँ, तुम इसको कैसे लिखना चाहते हो? इसको लिखना चाहते हो हाँ, तो सम को ये वैल्यू आपने निकाली है। हाँ। तो ये 1 - x * s = 1 + x + x² डेट डैश। तो क्या बोलते हैं हम इसको जीपी, ये जीपी है 1 + x²। सही बात है, 1 + x + x² जीपी है। ये जीपी है, तो हम इसका सम लिख लेंगे। सही है। और डिवाइड बाय 1 - x करेंगे ताकि सम क्लियर हो जाए। तुम क्या कह रहे हो, है ना? इसके बाद इसी सीरीज को x, अच्छा इस सवाल के बारे में बात कर रहे हो? अच्छा हाँ, तो ये 1 केवल इस पहले लाइन के बारे में। अच्छा हाँ, 1 - x * s = 1 + x + x²। 1 - x * s = 1 + x + a। सही है। हाँ हाँ, तो हम इसका सम लिख मैंने भी वही लिखा। इनफाइनाइट नहीं, एंड टर्म, एंड टर्म तक लिख दें, ठीक है, लिख दो। डिवाइड बाय 1 - x करेंगे। डिवाइड बाय 1 - x कर देंगे। हाँ। भाई इसको आप इनफाइनाइट ना माने ना, ना माने तो ये वाली चीज जो है ना किसके बराबर आ जाएगी? ये बराबर आएगी 1 - x की पावर n अपॉन 1 - x आ जाएगा। ये लिखना चाहते हो इसकी जगह? ठीक है, 1 - x का स्क्वायर कर दो। ठीक है, कर देंगे। तो s का वैल्यू आया 1 - x की पावर n अपॉन 1 - x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 + 2r+3r² डेट डैश की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? 1 + 2r 1 + 2 r r क्यों बोल रहे हो? x ही बोलो ना। वो r मैंने जब निकाला उसके अरे जब x चल रहा है तो x ही बोलो ना। इसको बोल दो, भले स्टार्टिंग में बोल दो 1 + 2r + 3r², ऐसे बोल दो। अपने आप को क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? तो है ना, इससे हमारे पास s के जो आ गई, x की वैल्यू आ गई। s। हाँ सही है, तो s की वैल्यू यहाँ पर आ तो गई। यहाँ हाँ, तो हम उसको आगे जो निकाल उसका डाल देंगे। क्या निकाला क्या था? यही तो निकाला है आपने। कौन सा वाला? सम का फॉर्मूला जब शुरू आता है। सम का फॉर्मूला कौन सा? SN वाला? हाँ, अरे बेटे यहाँ पर वैल्यू स्पेसिफिक है ना, हम वहां पर जनरल। जनरल की बात। हाँ तो जनरल, तुमने स्पेसिफिक से तुम जनरल पे नहीं आते, जनरल से तुम स्पेसिफिक जाते हो। जनरल के अंदर हमने a + b x + वो था। सही है। तो उसके अंदर a स्क्वायर को सब अलग कर दिया, वो एक d प्लस क्या बोलते हैं d + bx + dx स्क्वायर। सही है, वो AGP आ जाएगा। तो उसका वो AGP ये है, तो सम ये रहा। ये नहीं है, उसको उस AGP को ये मत बोलो ना, वो AGP ये थोड़े ना है। मतलब इस बात पे तुम उदास हो रहे हो तो मुझे भी बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो AGP इस AGP का क्या लेना देना है? उस AGP का इस AGP का क्या लेना देना? बढ़िया, दैट्स अ गुड आइडिया एक्चुअली। अभी कितना आ रहा है? सही है, अभी 35/16 आ रहा है। कॉमन रेशियो जैसा दिखने वाला है ना, क्या है? 1/5 है ना, 1/5 है। तो आप पूरे सीक्वेंस को ना 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो और एक टर्म शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट कर दो। 1/5 प्लस आ जाएगा 4/5 का स्क्वायर प्लस 7/5 का क्यूब से लेकर के इनफाइनाइट तक। तो पता है मैंने तुम्हें बोलने का मौका क्यों दिया? अभी ऐसे मजे लेने के लिए, पता है? कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट के कितना आ जाएगा? 3/5 आ जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा 3/5 का स्क्वायर से लेकर के आगे तक इनफाइनाइट तक आ जाएगा। 3/5 का स्क्वायर। सही है।
तो भाई ये वाला पार्ट है ना, ये सब्ट्रैक्ट करके आया और ये अपने आप में क्या है कि इनफाइनाइट जीपी बन रहा है। पहला टर्म क्या है 3/5 और कॉमन रेशियो क्या है 1/5 करके, ठीक है। तो ये जो राइट साइड में हुआ है 1 + a/1 - r, ठीक है ना, 1 - r। तो ये पूरा टर्म कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। तो 1 + 3/4 है ना, 1 + 3/4 आ जाएगा 7/4 करके। तो s का वैल्यू कितना आ जाएगा 35/16 है ना, s = 35 / 16। ये आपका आंसर। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आपको इसका वैल्यू बताना है। s = 3/19 प्लस 33/19 का स्क्वायर प्लस 333 डिवाइडेड बाय 19 का क्यूब से लेकर के इनफाइनाइट तक। अगला टर्म कितना आएगा 3333 डिवाइडेड बाय 19 की पावर 4 है ना, ऐसा जाएगा। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। कॉमन रेशियो जैसा दिखने वाला क्या है 1/19 करके, ठीक है ना। तो पूरे सीक्वेंस को s/19 है और एक टर्म शिफ्ट करके लिख दिया, तो 3/19 का स्क्वायर प्लस 33/19 का क्यूब, ठीक है सर, से लेकर के इनफाइनाइट तक आ जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 18s डिवाइडेड बाय 19 आ जाएगा और राइट साइड आएगा 3/19, यहां पर आ जाएगा 30/19 का स्क्वायर, यहां आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 19 का क्यूब से लेकर के इनफाइनाइट। अच्छा, इसके बाद क्या किया भाई, 3/19 जो ना कॉमन आ रहा है, तो 3/19 से डिवाइड कर दिया। तो 3/19 से डिवाइड किया तो 6x आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1, यहां पर आ जाएगा 10/19। 3/19 से डिवाइड किया आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 19 का स्क्वायर, ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये क्या इनफाइनाइट जीपी बन गया। फर्स्ट टर्म 1 और कॉमन रेशियो क्या 10/19, ठीक है ना, a r² r³, ठीक है, सारा है। तो इनफाइनाइट जीपी का सम कितना आ जाएगा a/1 - r, ठीक है ना, 10/19। तो आ जाएगा 9/19, 19/9 आ जाएगा, 19/9। तो आंसर आ रहा है 19/54 है ना, 19/54 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लिखो अगला है टाइप 1। अगला टाइटल है टाइप 1। अरे तुम्हें कुछ आता हो तब तो बताओ। पक्का है क्या? भाड़ में जाओ। लिखो भाई टाइप 1 है ना, टाइप 1। टाइप 1 में जो एक पार्ट है ना, वो तो हम पढ़ ही चुके हैं ना, सिग्मा एन। बेसिकली सिग्मा एन अपने आप में एक नोटेशन होता है, ठीक है ना। सिग्मा एन का मतलब क्या है, पहले एन नेचुरल नंबर्स का सम, 1 + 2 + 3 से लेकर के प्लस एन, और इसका वैल्यू आपको पता ही है n × n + 1/2, ठीक है ना। पहले n नेचुरल नंबर्स का सम n × n + 1/2 आता है, ठीक है सर। अच्छा, टाइप 2, टाइप 1 ही है, मतलब टाइप 2 नहीं है, सॉरी। अगला है सिग्मा n²। सिग्मा n² से मेरा मतलब क्या है, 1² + 2² + 3² से लेकर के n² तक, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर से लेकर के प्लस n का स्क्वायर। ये याद होना चाहिए सारी चीजें ना। ये होता है n मल्टीप्लाइड बाय n + 1 मल्टीप्लाइड बाय 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है ना, ऐसा होता है। मैं भी इसको डिराइव भी कर दूंगा ताकि आपको एक बार फील आ जाए ना कि हाँ, बड़े जैसे n की पावर 2 तक दे रखा है, n की पावर 3 जैसे में क्या आएगा।
ठीक है। सिग्मा एन क्यूब, सिग्मा एन क्यूब से मेरा मतलब क्या है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस से लेकर के n का क्यूब, ठीक है। ये क्या होता है, सिग्मा एन का स्क्वायर ही आता है, सिग्मा एन का स्क्वायर या फिर इस चीज का स्क्वायर है, n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा होता है। डेरिवेशन है, डेरिवेशन पर आते हैं। जैसे मान लो आपको सिग्मा एन स्क्वायर है ना, ये मैं आपके लिए डिराइव कर देता हूं। तो सिग्मा एन स्क्वायर के लिए क्या लिखो, ऐसे लिख लो, के क्यूब माइनस के माइनस 1 का क्यूब, ठीक है ना। इसका वैल्यू आएगा 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1, ठीक है ना, ऐसा आएगा। ये तो आइडेंटिटी है, के चाहे कोई भी रियल नंबर हो ऐसा हमेशा होगा, ठीक है, हमेशा ऐसा होगा, सही बात है ना, ठीक है ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा के देख लो, कैसे भी कर लो, इसका के क्यूब तो कट जाएगा, ठीक है ना, आ जाएगा आराम से ना, ये होता है। अच्छा, इसमें क्या क्या, इस आइडेंटिटी के अंदर, इस मैथमेटिकल आइडेंटिटी में के की जगह 1 रख दिया ना, के की जगह 1 रख दिया, तो के की जगह 1 रख के कितना आएगा, 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1। के की जगह 2 रख दिया, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है सर। ऐसा जो है के का वैल्यू n तक करते चले गए, तो n का क्यूब माइनस n माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। इन सबको जोड़ दिया, ठीक है, इन सबको जोड़ दिया तो क्या होगा, ये वाला पार्ट है ना 1 का क्यूब, ये 1 का क्यूब कट जाएगा, 2 का क्यूब कट जाएगा, और आखिरी में क्या, ये कट जाएगा, ठीक है सर। तो लेफ्ट साइड में क्या बच जाएगा, सिंपली n का क्यूब बच जाएगा, ठीक है सर। और राइट साइड में क्या है, 3 कॉमन लेकर के आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर से लेकर के प्लस n का स्क्वायर, और इन सब में कितना आ जाएगा, माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय, ये क्या लिखा है, 1 2 3 से लेकर क्या लिखा है, सिग्मा n लिखा हुआ है, सिग्मा n, और 1 1 1 कितनी बार आ रहा है, n बार, तो प्लस आ जाएगा n। तो सिग्मा n अपने को पता ही है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 करके, n पता है, ये वाली चीज घेर लेंगे, बाकी सारी चीजें राइट साइड में, तो इसका वैल्यू आ जाएगा ना आपके पास, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर के n स्क्वायर का फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, ठीक है। और वो फॉर्मूला जो है ये बन के आ जाता है, ठीक है ना, ये याद कर लेना, ठीक है। और इसी तरीके से क्या, ये वाली चीज आ जाएगी, ये वाली चीज के लिए क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, k की पावर 4 माइनस k माइनस 1 की पावर 4, ठीक है। और जो भी आएगा, ऑफ कोर्स ये नहीं आएगा, कुछ और आएगा, ठीक है ना, पर उससे उसका फॉर्मूला बन जाएगा। आप तो इसको याद कर लो ना। ये सीक्वेंस सीरीज का कौन सा लेक्चर, तीसरा लेक्चर है ना। लिख लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है ना इस पूरी चीज का। देखो सिग्मा एन जो है ना, एन के अपने आप में 1 डिग्री है, ठीक है ना, इसका सम कितना आ रहा है, क्वाड्रेटिक आ रहा है, ठीक है ना, और क्वाड्रेटिक में एन स्क्वायर क्या आ रहा है, अपॉन 2 प्लस एन बाई 2 ऐसा आ रहा है। तो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, ठीक है ना, ऐसा। इसका मतलब क्या हुआ, लीनियर का सिग्मा क्या आता है, क्वाड्रेटिक आता है, ठीक है ऐसा। और क्वाड्रेटिक में एन स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आता है, 1/2। अच्छा, सिग्मा एन स्क्वायर ना, एन स्क्वायर ये क्या आएगा, क्यूबिक आ रहा है, एन 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 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री कितना आएगा, 3 डिग्री आ जाएगा। और एन क्यूब का कोफिशिएंट कितना आएगा, एन एन 2n क्यूब आ रहा है, 2n क्यूब डिवाइडेड बाय 6 कितना आएगा, n क्यूब बाय 3, बस क्या आ रहा है, n क्यूब डिवाइडेड बाय 3 आ रहा है। यानी कि क्वाड्रेटिक का सिग्मा आता है क्यूबिक, और क्यूबिक में n क्यूब का कोफिशिएंट आता है 1/3। अच्छा, क्यूबिक का सिग्मा कितना आएगा, बाय क्वाड्रेटिक आएगा, और बाय क्वाड्रेटिक में ध्यान से देखो n की पावर 4 का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 1/4 आ रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना, 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा, 1/4, तो n की पावर 4/4,
तो इससे आप कम से कम ये तो बोल सकते हो कि सिग्मा n की पावर 4 क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा n की टर्म में, पॉलिनोमियल 5th डिग्री का होगा, और पॉलिनोमियल में हाईएस्ट जो n की पावर 5 आएगी उसका कोफिशिएंट 1/5 आएगा। सिग्मा n की पावर 5 जो है क्या होगा, 6th डिग्री पॉलिनोमियल होगा n में, और n की पावर 6 का कोफिशिएंट आएगा 1/6, ठीक है ना, ऐसा आएगा। इतना दूर से बोल सकते हो, बाकी जो n की अलग अलग पावर है उनके बारे में भाड़ में जाओ, ठीक है ना, पर इतना तो दिख रहा है, ठीक है सर, इसको लिख लेना, ठीक है ना, सिग्मा n की पावर 5 ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये आगे लिमिट में काम आएगा। हाँ जी, क्वेश्चन लिखते हैं, सिग्मा ऑफ n² प्लस n प्लस 1, ये क्या होगा। ऑफ कोर्स n का वैल्यू 1 से लेकर के n ही मान लो, ठीक है ना, सिग्मा ओवर n है, ठीक है ना, n का सिग्मा है, तो n² का सिग्मा क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, n इंटू n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, n का सिग्मा हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाए, और प्लस 1 का सिग्मा कितना आएगा, n। हर बार जब आप कोई भी नंबर रख रहे होगे, जैसे n की जगह 1 रख दिया यहाँ पर, तो कितना आएगा 1 1 1, n की जगह 2 रखोगे तो कितना आएगा 4 2 1, तो 1 अपने आप में कितनी बार जुड़ रहा है, n बार जुड़ रहा है, तो 1 का सिग्मा जो याद रखना ये होता है n, ठीक है, ये आपका आंसर। वन का सिग्मा n होता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसी से अपन चीजें जो है जनरलाइज कर सकते हैं, एक फॉर्मूला बना सकते हैं। फॉर्मूला है सिग्मा r का वैल्यू 1 से लेकर के n, अगर दो अलग अलग सीक्वेंसेस दे रखे हैं AR और प्लस माइनस BR, ठीक है ना, ऐसा AR प्लस माइनस BR, तो कितना आ जाएगा भाई, सम का सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा का सम, ठीक है ना, ऐसे, तो इसका वैल्यू आ जाएगा AR, R का वैल्यू 1 से लेकर के n प्लस माइनस सिग्मा ऑफ BR, R का वैल्यू 1 से लेकर के n, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, अगला पॉइंट है, जैसे मान लो दे रखा है R का वैल्यू 1 से लेकर के n, K टाइम्स AR दे रखा है, K क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या है, सिग्मा के बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, कांस्टेंट जो है सिग्मा के बाहर आ जाएगा, AR, R का वैल्यू 1 से लेकर के n। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 31 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर से लेकर के 50 का स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा। पहला थॉट क्या है कि ये जो स्क्वायर दे रखे हैं ना वो 1 से स्टार्ट नहीं है, तो अपन क्या करें, इसको ऐसे लिख लेना, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेकर के प्लस 50 तक का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा, और माइनस इसमें कर दें 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर से लेकर के 30 तक का स्क्वायर, ठीक है ना सर, क्योंकि अपने को क्या है 1 के स्क्वायर से अपने को सिग्मा का फॉर्मूला पता है, तो इसमें n की जगह कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है ना, ऐसा, ये तो इसका वैल्यू
माइनस इसका वैल्यू आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय 2n प्लस वन डिवाइडेड बाय 6। ठीक है ना, ये आपका आंसर। कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है ना, आराम से हो जाएगा। आंसर आता है 33,470, 33470। अगला क्वेश्चन, इसका वैल्यू बताना 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर से लेकर के एंड टर्म्स। हाँ जी, सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि 3, 7 और 11 जो है एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म लिख लेते हैं, ठीक है ना, ताकि ये वाला टर्म आ जाए। ठीक है, तो nth टर्म लिखा। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है, 3 आ रहा है और कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है। तो tn जो है उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 4n माइनस 1। ठीक है, ऐसा आ गया, सही बात है। आगे ना जनरेट हो रहा है ना, सारी चीजें जनरेट हो रही हैं। तो बेसिकली ये जो सीरीज लिखी हुई है ना, ये बेसिकली क्या होगा, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4n माइनस 1 का स्क्वायर है ना, इसका सिग्मा लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज लिखी हुई है ऊपर। तो ये चीज बेसिकली क्या बन जाएगी, ये चीज बन जाएगी 16n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 1। ठीक है ना, इसका सिग्मा लिखा हुआ है 16n स्क्वायर, इसका अपन सिग्मा कर लेंगे 16 मल्टीप्लाइड बाय 16 तो बाहर आ जाएगा, n स्क्वायर का सिग्मा आ जाएगा n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय n का सिग्मा हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और 1 का सिग्मा आ जाएगा n। ठीक है, ये आपका आंसर। क्या क्या लगाए थे, उसकी जगह, हाँ सही बात है। ये वाली चीज 1 से स्टार्ट नहीं हो रही, पर ये वाली चीज तो आपको समझ में आ रही है ना, 4n माइनस 1 का स्क्वायर है, ये तो 1 से स्टार्ट हो ही रहा है ना। इसमें n की जगह 1 रखो, ये आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर है? इसमें n की जगह 1 रखो, ये आ जाएगा है? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगला अभी हम कर रहे थे टाइप 1, अब है टाइप 2। टाइप 2 के आगे लिख लें यूजिंग मेथड ऑफ डिफरेंस। ठीक है ना, मेथड ऑफ डिफरेंस। ठीक है, मेथड ऑफ डिफरेंस। लिखो आगे स्टेटमेंट लिखने T1, T2, T3 and so on are terms of a sequence then if T2 minus T1, T3 minus T2, T4 minus T3, and so on
आर इन एपी और जीपी, full stop. For such series, we first compute their Tn, यानी कि nth term, and then Sn जो है अपने आप में क्या हो जाएगा, सिग्मा ऑफ Tn आ जाएगा. तो जब Tn निकाल लेंगे तो अपन उसका सिग्मा करके, जैसे यहां पर दे रखा था ना, ये अपन ने Tn निकाल लिया. Tn आया 4n - 1 का स्क्वायर ऑफ कोर्स, ठीक है ना, 4n - 1 का स्क्वायर, इसका सिग्मा कर दिया तो अपने पास क्या आ जाएगा, Sn आ जाएगा. ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन लिखो. आपको बताना है इसका वैल्यू 6 + 13 + 22 + 33. क्या लास्ट का क्या है, क्या लास्ट लाइन जो आपने बताया, फॉर सच सीरीज, for such series we first compute their nth term. For such series we first compute their nth term. nth term का मतलब क्या है, Tn. अच्छा अच्छा. तो यहां से लेकर के आगे तक n टर्म्स है ना, इसका आपको वैल्यू बताना है. ठीक है ना, n टर्म्स तक का वैल्यू क्या होगा. तो पहली चीज आपकी खोपड़ी में क्या आनी चाहिए, 13 - 6 कितना आएगा, 7 आएगा, यानी कि T2 - T1 7 आ रहा है. 22 - 13 9 आ रहा है, 7, फिर इन दोनों का डिफरेंस 9, फिर इन दोनों का 11, तो 7 9 11, ये क्या है, AP आ रहा है. तो क्या ये वाला फंडा लगेगा ना, तो आप इसको S मान लो. ठीक है ना, इसको दोबारा लिखो ना, S को दोबारा लिखो और एक टर्म शिफ्ट करके लिख दो. 6 + 13 + 22 से लेकर के आगे तक जो n टर्म्स लिखा है ना, n टर्म्स, तो nth टर्म जो है क्या होगी, Tn होगी. nth टर्म Tn होगी, तो Tn के नीचे क्या आएगा, एक टर्म खिसक के आएगा तो Tn - 1 आएगा और आगे जो है Tn आ जाएगा. ठीक है, ऐसा आ जाएगा. क्या क्या दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, तो इस साइड तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 6 के नीचे तो क्या है, 6 ही आ जाएगा. और ये जो डिफरेंस में आ रहा है ना 13 और 6, ये कितना आ जाएगा, 7. अगला वाला नंबर आ जाएगा 9, अगला वाला 11. ये जो चीज है ना, यहां से डिफरेंस स्टार्ट हुआ था और डिफरेंस कहां पर खत्म हो जाएगा, यहां पर खत्म हो जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, -Tn आ जाएगा. Tn अपन ने उधर उचका लिया. ठीक है ना, Tn इधर लिया है. अच्छा, 7 9 11 ये सब क्या है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और यहां से लेकर के यहां तक की गिनती जो है, कितने टर्म्स आ रहे हैं, n - 1. ठीक है ना, ये यहां से यहां तक क्या है, टोटल क्या है, n है, तो यहां से यहां तक टोटल कितने हुए, n - 1. तो इस ब्रैकेट में कितने टर्म्स लिखे हुए हैं, n - 1. ठीक है सर. अच्छा, तो इसमें 7 से पहले जो ऑड नंबर है वो क्या आएगा, 5, फिर उससे पहले क्या आएगा, 3, फिर आएगा 1. तो इसको ऐसे लिख लिया ना, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, मतलब ऐसे आगे तक. अच्छा, 1 + 3 + 5 बेसिकली कितना है, 5 और 3 8, 8 और 1 9. ठीक है, तो बेसिकली 6 को लिखा है 9 - 3 करके ना. देखो चमत्कार तो नहीं लग रहा. ठीक है ना, 6 को लिख लिया 9 - 3 करके. अच्छा, अब ये टर्म्स कितने हो गए ना, यहां से यहां तक तो मैंने आपको बताया था कितने, n - 1. ये 3 और जुड़ गए तो कितने हो गए, n + 2 हो गए. n - 1 + 3 कितना आ गया, n + 2 आ गया. तो ये टोटल ब्रैकेट में नंबर ऑफ टर्म्स लिखे n + 2. अच्छा, n ऑड नंबर्स का सम आपको मैंने बताया था, n ऑड नंबर्स n² होता है, तो n + 1 ऑड नंबर्स का सम कितना होगा, n + 1 का स्क्वायर. n + 2 ऑड नंबर्स का सम क्या होगा, n + 2 का स्क्वायर. तो इनका सम आ जाएगा n + 2 का स्क्वायर और माइनस क्या है 3, तो इसका वैल्यू आ जाएगा n² + 4n + 1. ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा. अच्छा, इसमें क्या है, n की जगह ना चेक करते हैं ये अपन ने सही किया है नहीं किया है ना, तो n की जगह 1 रखा है इसमें. ठीक है, तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है. सही है. n की जगह 2 रखा तो 4 8 13, सही है, अपन ने सही किया ना. Tn जो अपन ने सही निकाला है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ना Tn निकालना. अब इसके बाद आप आराम से कर सकते हैं, इसका सिग्मा निकालना है. सिग्मा आ जाएगा, आराम से कर लोगे ना. S का वैल्यू आ जाएगा सिग्मा ऑफ n²
प्लस 4n प्लस 1। तो n स्क्वायर का सिग्मा बताइए, n n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, 4 मल्टीप्लाइड बाय n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 और 1 का सिग्मा n, ठीक है ना, प्लस n आ जाएगा। तो सीधे ही सबका फॉर्मूला क्यों लगाया? हाँ जी, अगला क्वेश्चन। इसका वैल्यू बताना है ना, 3 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 24 से लेके आगे तक एन टर्म्स। क्या ऊपर वाला? Tn माइनस 1 के ऊपर ये Tn माइनस 1 के ऊपर जो Tn है वो, हाँ क्या कहाँ गया? सब्ट्रैक्ट हो गया, सब्ट्रैक्ट होकर यहां पर कुछ आया, अभी मुझे दिख नहीं रहा यहां पर क्या है। सब्ट्रैक्ट तो किया है मैंने, सब्ट्रैक्ट किया है, पर मुझे दिख नहीं रहा यहां पर क्या लिखा है। तुम्हें दिख रहा है क्या यहां पर क्या लिखा है? हाँ सही बात है, बिल्कुल वही लिखा है, पर मेरा मूड नहीं आज वो लिखने का। तुम वो सही कह रहे हो, नहीं यहां पर क्या लिखा है? Tn माइनस Tn माइनस 1। कौन सा दोनों Tn? नहीं वो हम Tn काटेंगे नहीं तो क्या 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, फिर फायदा क्या हो? कद्दू है, दोनों साइड 0 आ जाएगा भाई, ये भी बराबर यही बराबर 0 आ जाएगा, फिर फायदा क्या हो? कुछ हुआ ही नहीं। नहीं हाँ तुम तो बहुत कम बोलते हो, हैं कहां पर? Tn इज इक्वल टू क्यों लिखा? आप जानते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 है ना, 1 प्लस 3 प्लस 5 से लेकर के आगे तक है ना 2n माइनस 1 तक, इसका सम कितना होता है? n स्क्वायर होता है। 1 प्लस 3 प्लस 5 से लेकर के प्लस 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 2n माइनस 1 तक का सम क्या होगा? n स्क्वायर होता है। पहले n ऑड नंबर का सम n स्क्वायर होता है, तो पहले n प्लस 2 ऑड नंबर का सम कितना हुआ? n प्लस 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तुम कुछ कहते शायद, बोल दो क्या लगाया? 7 प्लस 9 प्लस, हाँ इसमें एस एन का फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि एन टर्म्स है नहीं, पहली बात, ठीक है ना, पहला जवाब ये एन टर्म्स नहीं, n माइनस 1 टर्म्स है, तो लगा लो ना फॉर्मूला। मैंने मना किया कि आंसर थोड़ा ना बदल जाएगा, है? क्योंकि मेरा दिमाग काम कर रहा है ना एक्चुअली। मुझे लगता है कि ज्यादा आसान रहेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स खूबसूरत हो, ठीक है ना, 1 से स्टार्ट हो। हम यहां पर भी ना इस सवाल में भी हमने यही जद्दोजहद करी कि सीक्वेंस है ना 1 से स्टार्ट हो, 1 का स्क्वायर। खूबसूरती समझते हैं आप? मैं पिछली बार मुझे लगा नहीं कि तो खूबसूरती समझ में आई। एनीवेज है ना, तो खूबसूरती तब होती है दुनिया में जब 1 हो, 0 हो, ठीक है ऐसा। तो यहां पर तो क्या बहुत दूर तक था ना 7, ठीक है, तो हम क्या खूबसूरती की तरफ चले गए हम। आंसर सिंपल आ गया ना बेटे, आंसर सिंपल आ गया ना। नहीं तो क्या है, ये भी एपी है, एपी का फर्स्ट टर्म 7, तो क्या करते n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 7 प्लस n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 करके आता, ठीक है ना। मेरा मूड नहीं था जो लगाने का ना, ऐसे बोल दो और क्या भाई, ज्यादा आसान हो जाएगा ना। मुझे पता है ना ऑड नंबर का सम क्या होता है, मैंने याद क्यों करवाया था तुमसे, इसीलिए तो याद करवाया था कि आज काम आ जाता वो। अभी आगे बढ़ते हैं, तो 3, 8, 15, 24 है ना एन टर्म्स तक का सम। तो इसमें क्या ये 5 आ रहा है, ये 7 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 9 आ रहा है, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्ट करिए दोबारा लिख के ना, एक टर्म शिफ्ट करके 3 प्लस 8 प्लस 15 से लेकर के आगे तक, यहां पर आएगा Tn माइनस 1 और प्लस आगे आ जाएगा Tn, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इस साइड तो आ जाएगा 0, यहां पर आ जाएगा 3, यहां पर आ जाएगा 5, 7, 9। तो यहां से यहां तक कितने टर्म आ रहे हैं?
n माइनस वन टर्म्स है ना, सब्ट्रैक्शन में n माइनस वन आते हैं, माइनस tn उधर उचका लिया। अब tn उधर लेकर के ना क्या किया, इसमें वन ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, नहीं फायदा होगा ना, करोड़ों का फायदा होगा ना, आज नहीं होगा कुछ टाइम बाद होगा ना। तो 1 + 3 + 5, ठीक है सर, से लेकर के आगे तक। और अब ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने बन गए, n+1 बन गए, ठीक है सर। इसको जोड़ के n, ये n+1 आ गए और यहाँ पर -1, इसका सम आ जाएगा n+1 का स्क्वायर -1, तो ये आ जाएगा n² + 2n। चेक करना मत भूलना, ठीक है, n की जगह 1 रखा 3 आ रहा है, n की जगह 2 रखा 8 आ रहा है, सही है, कर लोगे इसके बाद। तो इसका सिग्मा निकालना है, n² का सिग्मा n × n+1 × 2n+1/6 और n का सिग्मा n × n+1/2। लिखो, आगे लिखो ना, टाइप 2, टाइप 3 है ना, बिल्कुल 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 सही बात है, टाइप 3। टाइप 3 में ना, टाइप 3 में ऐसे लिख लो। अब आगे क्या लिखोगे, आगे यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक बार पन्ने पलटो ना, हमने आज स्टार्ट किया था ज्योमेट्रिक मीन से। ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है, अभी 4-5 नंबर दे रखे हो तो एंड वाले नंबर के बीच के जो नंबर होते हैं वो क्या है, ज्योमेट्रिक मीन होते हैं ना, पहले और आखिरी के, ऐसा होता है सिंपल, बिल्कुल वैसे जैसे एपी जीपी एएम जीएम है ना, बिल्कुल पैरेलल होते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल एक जैसी चीजें। फिर अपन ने देखा कि हाउ टू इंसर्ट है सर, ये जैसे आपने लिखवाया था, अगर 3 टर्म्स है ए बी सी, तो बी विल बी इक्वल टू रूट अंडर ए सी। जीपी में है तो हाँ, बी रूट ए सी होगा। तो सर अगर 4 टर्म्स हो उसको बी सी फाइंड करना हो, जैसे ए बी सी डी है ना, ये 4 नंबर जो जीपी में दे रखे हैं, तो ए और डी गिवन है, हाँ सर, तो बी और सी निकालें, क्या दिक्कत है। मान लो ये दे रखा है 1 है? अरे अभी तो बताना चालू भी नहीं किया था, है? अच्छा, तो फिर हाउ टू इंसर्ट एन ज्योमेट्रिक मीन्स, तो एन ज्योमेट्रिक मीन्स निकालने के लिए अपने G1 G2 से लेकर के Gn एन ज्योमेट्रिक मीन्स मान लिए, ये जीपी बन जाएगा। तो जीपी का जो कॉमन रेशियो आर वो आ जाएगा b/a⁴ 1/n+1 करके, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे b-a/n+1 करके एपी का कॉमन डिफरेंस आया था, ठीक है ना। तो इससे आप सारे के सारे ज्योमेट्रिक मीन्स निकाल सकते हैं। तो अपन ने एक सवाल भी किया इस पे, आराम से हो गया। फिर उसके बाद अपन ने इस पे जी, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना, एज सच वो नहीं पूछा जाएगा। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिक मीन्स पूछा जाएगा, लिख लो, है ना, लिख लो भाई, महारथी ने पूछा तो मैं बता देता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स जो आपने ए और बी के बीच में इंसर्ट किया, G1 × G2 × G3 से लेकर के Gn, ठीक है सर। तो G1 का वैल्यू कितना आएगा, AR² से लेकर के AR⁴n, इसमें a n बार आ गया तो a की पावर तो n आ ही जाएगा डायरेक्ट, और r की पावर कितना आएगा 1 + 2 + 3 से लेकर के +n तक आ जाएगा। अच्छा, तो ये आ जाएगा a की पावर n, r की पावर n × n + 1/2, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। इसको ऐसे लिख लिया, a × r की पावर n + 1/2 के एंटायर की पावर n, ठीक है ना, ऐसे लिख लिया। फिर इसको ऐसे लिख लिया ना, a² × r की पावर n + 1 की पावर n/2, ठीक है ना। फिर इसको ऐसे लिख लिया, a × r की पावर n + 1 की पावर n/2, ये तो a और ये क्या आ गया, b आ गया, ठीक है ना, a × b आ गया। फिर इसको ऐसे लिख लिया, a × b और पावर 1/2 है ना, पावर 1/2 का मतलब क्या है, रूट, और फिर उसकी पावर क्या है, n, ठीक है, ऐसे लिख लिया इसको। तो रूट ए बी तो क्या आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एन बी, ठीक है ना, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एन बी आ जाएगा, और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एन बी की पावर n, ठीक है ना, ये आपका आंसर, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे n × अरिथमेटिक मीन आया था, ठीक है ना, यहां पर क्या है, ज्योमेट्रिक मीन की पावर n, ठीक है, ऐसा आ गया। अच्छा, उसके बाद अपन ने am > GM देखा। हमने आज बहुत ज्यादा am > GM नहीं किया,
उसका रीजन ये है कि हमने केवल लॉग ट्री को क्वाड्रेटिक पढ़ा है, ठीक है। जब सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल आएगा उसमें थोड़ा सा AMGM का कुछ एक क्वेश्चंस में एप्लीकेशन है। इनफैक्ट बहुत आगे जाकर के AMGM बहुत अच्छे से आता है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक के अंदर, फंक्शंस में, ITF में आगे, मतलब ठीक है ना, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM के बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं, कई बार डायरेक्ट IIT में भी आया हुआ है, ठीक है। हाँ भी आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने AMGM के अंदर सवाल देखा, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM होता है हमेशा अगर क्वांटिटीज पॉजिटिव हो। इक्वालिटी होल्ड करता है जब जो क्वांटिटीज आपने लिखी ना AMGM में वो बराबर हो। अच्छा अगर बराबर नहीं है तो रिगरसली ग्रेटर देन का साइन आएगा। जब सभी नंबर बराबर हो तब इक्वालिटी की बात होगी, ठीक है सर। आप कोई भी 3 नंबर देख लें, जैसे 1 + 3 + 5 डिवाइडेड बाय 3, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। कोई भी 3 नंबर ले लो, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा क्यूब रूट ऑफ 1 × 3 × 5, ठीक है सर। ऐसा हमेशा होगा, कोई भी 3 पॉजिटिव नंबर। इक्वालिटी कब आएगी? जब बराबर होंगे, नहीं तो अदरवाइज आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि ये तो ग्रेटर देन ही आएगा। तीनों 1 3 5 बराबर नहीं है तो ये ग्रेटर देन ही आएगा, ठीक है सर। ऐसा आप हमेशा बोल सकते हो, कोई भी नंबर ले लो। अच्छा ऐसा अपन ने देखा। फिर अपन ने देखा कि भाई यूज क्या है, जैसे A² B कब आएगा, तो उसमें क्या है, A को 2 बार लिखना है, ठीक है ना। वो समझ में आना चाहिए आपको कि हाँ प्रोडक्ट में A करके आया तभी A² बना है, ठीक है ना सर। और अगर AB बना है तो A की टर्म एक ही बार लिखी गई है, ठीक है ना। अच्छा फिर अपन ने AGP देखा, AGP के सम का फॉर्मूला अपन ने डिराइव किया, वो IIT के सिलेबस में नहीं है। हर बार आप ध्यान रखें, कॉमन रेशियो जैसा दिखने वाला उससे आप मल्टीप्लाई करें, एक टर्म शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है ना, उससे आपका आंसर आ जाएगा। जनरली एग्जामिनर अगर AGP पूछता भी है, IIT में अगर आता भी है तो भी इनफाइनाइट के लिए आएगा, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आप जो है ये चीज याद रखें, कॉमन रेशियो जैसा दिखने वाला मल्टीप्लाई किया, एक टर्म शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, आ जाएगा आपका आंसर। फॉर्मूला याद मत करना, इनफाइनाइट का भी मत याद करना ना। अच्छा फिर उसके आगे अपन ने सीक्वेंसेस देखे टाइप 1 में अपन ने सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n क्यूब को समझा। सिग्मा n की पावर 4 का फील लिया कि हाँ क्या आएगा, n की पावर 5/5 आएगा, सिग्मा n की पावर 5 आएगा, n की पावर 6/6 करके आएगा। हाँ भले ही वो 6th डिग्री पॉलिनोमियल है, जो भी आगे लोअर डिग्री आएंगी सो आएंगी, पर कम से कम जो हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल आएगा उसका कोफिशिएंट अपने को क्लियर है कि हाँ क्या आने वाला है, ठीक है। ये आगे लिमिट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके बाद अपन ने जो है वो इस पे एग्जाम्पल्स देखे। ध्यान रखना है, जैसे कहीं पर भी सिग्मा कहीं से भी स्टार्ट है तो 1 से जनरली कर दोगे ना तो अच्छा रहता है, ठीक है ना, क्योंकि आपको फॉर्मूले जो है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये चीजें पता है, 1 + 2 + 3 पता है, 1 3 5 7 9 ऐसे पता है, ठीक है ना। समझ रहे हो ना, 1 से स्टार्टिंग होने वाले 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब ये वाली चीज आपको पता है, ठीक है ना, इसीलिए अपन 1 को प्रेफर करते हैं। अच्छा फिर nth टर्म लिखना आना चाहिए और उसका सिग्मा लिखना आना चाहिए, वो देखा अपन ने। फिर मेथड ऑफ डिफरेंस में अपन ने देखा कि अगर ऑल्टरनेटिव टर्म्स है ना, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो AP या GP में बने। अपन ने क्या एग्जांपल किए, अपन ने AP वाले एग्जांपल किए। अगर GP भी बनता है तो भी यही रूल वैलिड है। आप क्या करो, एक टर्म शिफ्ट करके लिखो, सब्ट्रैक्ट करो, एक साइड 0 आएगा, TN को घेर लो, TN जो है अपने आप में एक AP या GP का सम आ जाएगा, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ठीक है ना। और उसको सम को लिख लोगे तो आपके पास TN आ जाएगा। जैसे ही आपके पास TN आएगा आपको SN लिखने में दिक्कत होगी नहीं, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद अपन ने 2 सवाल ऐसे देखे, ठीक है ना, दिखना चाहिए आपको कि हाँ अच्छा इन दोनों का टर्म्स जो है ये, इन दोनों का डिफरेंस ये, इन दोनों का डिफरेंस ये, और ये तीनों जो डिफरेंस आ रहे हैं वो क्या है, AP में है या GP में है, ठीक है सर। फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट टर्म पे स्टार्ट करेंगे टाइप 3 से, ठीक है, जिसमें अपन स्प्लिट करना सीखेंगे।